यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी हर नागरिक को एक समान जो अधिकार की बात हो रही है, इस पर राजनीतिक दलों की क्या यहां पर पोजीशन है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी के साथ हैं उसमें से कुछ हैं जो इसके खिलाफ हैं, और जो बीजेपी के खिलाफ हैं वो इसके पक्ष में भी हैं। अब देखिए, बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना यूबीटी गुट, उद्धव ठाकरे का गुट भी कुछ शर्तों के साथ यूसीसी के पक्ष में है। बीजेपी तो खैर है ही उनके साथ, और इसके अलावा कांग्रेस, एसपी, टीएमसी, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एआईएडीएमके जो कि बीजेपी की सहयोगी कही जा रही है, वो भी इसके विपक्ष में बताई जा रही है। और जेडीयू, एनसीपी, इस जैसी पार्टियां हैं जो अभी कोई रुख यहां पर साफ नहीं कर पा रही हैं। सवाल यह है, ये आप देखिए, आरपीआई, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, सुभाषपा, ये इसके पक्ष में बताई जा रही हैं। आम आदमी पार्टी, बीएसपी, सुभाषपा, ये सब इसके पक्ष में, और विपक्ष में एआईएमआईएम, डीएमके, एआईडीएमके, शिरोमणि अकाली दल, पीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, एआईएमपीएलबी यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके खिलाफ है। अब कोई रुख नहीं है इन पार्टियों, ये शायद अभी गुड़ागड़ित देख रहे हैं कि इसमें किसके किधर जाने से वोट बैंक का किसका फायदा है। मैं अश्विनी जी आपके पास आ रहा हूं। अश्विनी जी, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज की पोजीशन है और शायद हो सकता है पॉलिटिक्स के जरिए ये पोजीशन चेंज हो ना हो, लेकिन अभी एक बड़ा अच्छा यहां पर जो इलियास साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि इसका वक्फ की संपत्ति से क्या लेना देना, ये तो है नहीं उस पर। यानी जो लोग वक्फ की संपत्ति को लेकर यूसीसी पर निशाना साध रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं की संपत्ति के कानून को भी बोला कि आधी जानकारी है इसको लेकर। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। इससे ये चूंकि कोई यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड नहीं है, इसलिए वक्फ वाली प्रॉपर्टी से इसके कोई रिलेशन नहीं होगा। हाँ, वक्फ वाला मैटर अलग सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वक्फ एक्ट को चैलेंज किया गया है, जो उसके अलग अलग प्रावधान है, वो अलग विषय है। लेकिन यूसीसी का सिंपल सा मैटर ये है गौरव जी, यहाँ पे मेरे बेटे की और मेरे बेटी की और वारिस पठान भाई के बेटी की शादी की उम्र एक समान हो जाएगी। जो अधिकार मेरी बेटी को होगा वही अधिकार वारिस पठान भाई की बेटी को होगा। इसमें दिक्कत कहां से है? शादी विवाह की उम्र समान होना, गुजारा भत्ता सबको मिलना, विरासत का एक समान अधिकार सबको देना, वसीयत का एक समान अधिकार सबको देना, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन करना, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन करना, सबको पेरेंट्स केयर का अधिकार देना, माता पिता की देखभाल का अधिकार देना, सबके ऊपर एक पति एक पत्नी लागू करना। आप जितने सिंपलिसिटी से इस बात को कर रहे हैं, जितना आपने पता नहीं कैसे मान रहे हैं, आपने सिंपल तरीके से इस बात को कह दिया, असली बात तो यही है कि इतनी सिंपल नहीं है। इलियासी साहब, क्या ये इतनी सिंपल है जितना सिंपलिफिकेशन अश्विनी उपाध्याय ने किया है? ये सारी बातें तो ये बता रहे कि मुसलमानों के लिए ही है। एक मिनट इलियासी साहब, क्या इतनी सिंपलिफिकेशन कर सकते हैं? एक मिनट अश्विनी जी, वारिस जी रुकिए, अश्विनी उपाध्याय, वारिस पठान रुकिए, इलियासी साहब, एसक्यूआर इलियासी साहब, क्या इतना सिंपल है जितना सिंपल ये कह रहे हैं? पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ, असल में हमारे अश्विनी उपाध्याय तो वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे इन्होंने वो डाल रखे हैं पर्सनल लॉ के खिलाफ में। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने ये क्यों नहीं कोशिश की अब तक के कि हिंदू कोड बिल के अंदर पहले समानता ले आएँ, जो कोडिफाइड कानून है पहले उसके अंदर समानता लाने की आपने कोशिश क्यों नहीं की? आपने जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो हिंदू अगर शादी करता है तो उस पर अनडिवाइडेड फैमिली का कानून लागू होता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू हो जाता है, तो और मुसलमान करता है तो उसमें नहीं लागू होता है। तो ये जो असमानता है स्पेशल मैरिज एक्ट में, उसको खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं की? जो कोडिफाइड कानून है उसके अंदर आपने ये बुनियादी सवाल है। अब आप जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर तमाम वर्गों को छेड़ना चाहते हैं। इनकम टैक्स का इशू है। नहीं, मैं आपके साथ सहमत हूं, मैं ओवैसी साहब का भी समर्थन कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं एचयूएफ, मैंने सुन तो लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। एचयूएफ सिविल राइट का मैटर नहीं है, एचयूएफ इनकम टैक्स का मैटर है, वो इकोनॉमिक राइट का मैटर है, और वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए। मैं तो ओपनली कह रहा हूं, कौन सी पार्टी क्या कह रही मुझे नहीं पता। मैं कह रहा हूं भारत में वन नेशन वन सिविल कोड होना चाहिए, वन नेशन वन पुलिस कोड भी होना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स कोड भी होना चाहिए, वन नेशन वन पिनल कोड भी होना चाहिए। मैं तो आपके ओपनली कह रहा हूं, या टीवी 9 के करोड़ों दर्शकों के सामने कह रहा हूं कि वन नेशन वन टैक्स कोड होना चाहिए। नहीं, देखिए अश्विनी उपाध्याय जी, एक बात ये बताइए मुझे, हमारे देश में फेडरलिज्म है या नहीं है? क्या स्टेट को पावर दिए गए कि नहीं है अपने? हमारे देश में स्टेट लिस्ट भी होती है, सेंट्रल लिस्ट भी होती है और कॉन्करेंट लिस्ट भी होती है। तो क्या आप सबको खत्म करके सब पूरे पावर सेंटर के हाथ में देना चाहते हैं? लेकिन क्या एक कानून पूरे देश में लागू नहीं? लेकिन एक सवाल ये भी तो है, अश्विनी उपाध्याय, एक मिनट अश्विनी उपाध्याय, एक मिनट अश्विनी उपाध्याय, मैं आता हूं आपके पास।